नमस्कार, जाट जागरण में आपका स्वागत है। भारत में अलग अलग समाज व जाति है। सभी समाज में कुलदेवी व देवताओं को मान्यता प्राप्त है। आखिर क्या है ये कुलदेवी और देवता, आज हम इसी संबंध में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आपने जाट जागरण चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कीजिए, ताकि आपको ऐसी रोचक जानकारी समाज से संबंधित जानकारियां प्राप्त हो सके। तो अब बात करते हैं कुलदेवी या देवता की। इन दोनों के साथ साथ हमारे समाज में पितृदेव को भी माना जाता है। भारतीय समाज में हमारे पूर्वज हजारों वर्षों से अपने कुलदेवी व देवता की पूजा करते आ रहे हैं। किसी भी परिवार में खुशी के मौके पर, चाहे जन्म हो या फिर विवाह का, फिर कोई अन्य मांगलिक कार्य, सभी में कुलदेवी या देवता के स्थान पर सभी परिवार वाले जाकर पूजा करते हैं। जबकि इसके अलावा भी एक निश्चित दिन परिवार के सभी सदस्य व संबंधित कुल के लोग अपने देवी देवता के स्थान पर एकत्रित होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे समाज में जिन्हें अपने कुलदेवी या देवता के बारे में जानकारी नहीं है या भूल गए हैं। वे अपने कुल की शाखा और जड़ों से पूर्ण रूप से कट गए हैं। सवाल यह है कि कुल देवता और कुलदेवी सभी के अलग अलग क्यों होते हैं। इसका उत्तर यह है कि कुछ अलग होते हैं तो स्वाभाविक से कुल देवता भी अलग अलग ही होंगे। दरअसल हजारों वर्षों से अपने कुल को संगठित करने और उसके इतिहास को संरक्षित करने के लिए ही कुलदेवी और देवताओं को एक निश्चित स्थान पर नियुक्त किया जाता है। यह वह स्थान उस वंश या कुल के लोगों का मूल स्थान होता है। मान लो कोई व्यक्ति गुजरात में रहता है, लेकिन उसके कुलदेवी और देवता राजस्थान में किसी स्थान पर है। यदि उस व्यक्ति को यह मालूम है कि मेरे कुलदेवी देवता उस स्थान पर हैं, तो वह वहां जाकर अपने कुल के लोगों से मिल सकता है। वहां हजारों लोग किसी खास दिन इकट्ठा होते हैं। इसका मतलब यह है कि वे हजारों लोग आपस ही के एक कुल के हैं। हालांकि कुछ स्थान इतने प्रसिद्ध हो गए कि वहां दूसरे कुल के लोग भी दर्शन करने आते हैं। उदाहरण के लिए आपके परदादा के परदादा ने किसी दौर में कहीं से किसी भी कारणवश पलायन करके जब किसी दूसरी जगह रैन बसेरा बसाया होगा, तो निश्चित ही उन्होंने वहां पर एक छोटा सा मंदिर बनाया होगा जहां पर आपके कुलदेवी और देवता की मूर्तियां रखी होगी। सभी उस मंदिर में से जुड़े रहकर यह जानते हैं कि हमारे कुल का मूल क्या है। यह उस दौर की बात है जब लोगों को आक्रांताओं से बचने के लिए एक शहर से दूसरे शहर या एक राज्य से दूसरे शहर पलायन करना होता था। ऐसे में वे अपने साथ कुल और जाति के लोगों को संगठित और बचाए रखने के लिए वे एक जगह ऐसा मंदिर बनाते थे जहां पर कि उनके कुल के बिखरे हुए लोग इकट्ठा हो सकें। पहले यह होता था कि मंदिर से जुड़े व्यक्ति के पास एक बड़ी सी पोथी होती थी, जिससे वह उन लोगों के नाम, पते और गोत्र दर्ज करता था जो आकर दर्ज करवाते थे। इस तरह एक कुल के लोगों का एक डाटा तैयार हो जाता था। यह कार्य वैसा ही है जैसे कि गंगा किनारे बैठा तीर्थ पुरोहित या पंडे आपके कुल गोत्र का नाम दर्ज करते हैं। आपने अपने परदादा के परदादा का नाम नहीं मालूम होगा, लेकिन उन तीर्थ पुरोहितों के पास ही इसके वंश पूर्वजों की नाम पूरी जानकारी होगी। इसी तरह कुलदेवी और देवता आपको आपके पूर्वजों से नहीं जोड़ते, बल्कि वह वर्तमान में जिंदा आपके कुल खानदान के हजारों अनजान लोगों से भी मिलने का एक जरिया बनते हैं। इसलिए कुलदेवी और कुलदेवता को पूजने का महत्व है। इससे आप अपने वट वृक्ष से जुड़े रहते हैं। यदि यह सत्य है कि आत्मा होती है और पूर्वज होते हैं, तो वे आपको कहीं से देख रहे होते हैं। उन्हें यह देखकर अच्छा लगता है कि वे आपको ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। आप फिर से समझे कि प्रत्येक हिंदू परिवार किसी न किसी देवी देवता या ऋषि के वंश से संबंधित है। उसके गोत्र से यह पता चलता है कि वह किस वंश से संबंधित है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का गोत्र भारद्वाज है, तो वह भारद्वाज ऋषि की संतान है। कालांतर में भारद्वाज के कुल में ही आगे चलकर कोई व्यक्ति हुआ है और उसने अपने नाम से कुल चलाया, तो उस कुल का नाम से लोग जानने लगे। इस तरह में भारद्वाज गोत्र के लोग सभी जाति समाज में मिल जाएंगे। हर जाति वर्ग किसी न किसी ऋषि की संतान है और उन मूल ऋषि से उत्पन्न संतान के लिए वे ऋषि या ऋषि पत्नी कुलदेवी या कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। इसके अलावा किसी कुल के पूर्वजों के खानदान के वरिष्ठों ने अपने लिए उपयुक्त कुल देवता अथवा कुलदेवी का चुनाव कर उन्हें पूजित करना शुरू किया और उसके लिए एक निश्चित जगह एक मंदिर बनवाया, ताकि एक आध्यात्मिक और पारलौकिक शक्ति से उनका कुल जुड़ा रहे और वहां उनकी रक्षा होती रहे। कुलदेवी या देवता कुल या वंश के रक्षक देवी देवता होते हैं। ये घर परिवार वंश परंपरा के प्रथम पूज्य तथा मूल देव होते हैं। इनकी गणना हमारे घर में बुजुर्गों सदस्यों जैसी होती है, अतः प्रत्येक कार्य में इन्हें याद करना जरूरी होता है। इनका प्रभाव इतना महत्वपूर्ण होता है कि यदि ये रुष्ट हो जाएं तो हनुमान जी के अलावा अन्य कोई देवी देवता इनके कुप्रभाव
या फिर हानि को कम नहीं कर सकता या रोक नहीं सकता। इसे यूँ समझें कि यदि घर का मुखिया पिताजी माताजी आपसे नाराज हो तो पड़ोस के या बाहर का कोई भी आपके भले के लिए आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वे बाहरी होते हैं। गीता में इस संबंध में विस्तार से उल्लेख मिलता है कि कुल का नाश कैसे होता है। ऐसे अनेक परिवार हैं जिन्हें अपने कुल देवी या देवता के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। ऐसा इसलिए उन्होंने कुल देवी देवता के स्थान पर जाना नहीं छोड़ा, बल्कि उनकी पूजा भी बंद कर दी है। लेकिन उनके पूर्वज और उनके देवता उन्हें बराबर देख रहे होते हैं। यदि किसी को अपने कुल देवी और देवताओं के बारे में नहीं मालूम है तो उन्हें अपने बड़े बुजुर्गों, रिश्तेदारों, पंडितों से पूछकर इसकी जानकारी लेनी चाहिए। यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि झडूला मुंडन संस्कार आपके गोत्र परमानुसार कहाँ होता है या जात कहाँ दी जाती है। यह भी कि विवाह के बाद एक अंतिम फेरा, वो 5वां, 6वां या 7वां भी हो सकता है, कहाँ होता है। कहते हैं कि कालांतर में परिवारों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने, धर्म परिवर्तन करने, आक्रांतों को भय से विस्तारित होने, जानकार व्यक्ति के असमय मृत्यु होने, संस्कारों का दक्ष होने, विजातीयपन अपने, पाश्चात्य मानसिकता के पनपने और नए विचारों के संतों की संगत के ज्ञान भ्रामक में उलझकर लोग अपने कुल खानदान के देवी देवताओं को भूलकर अपने वंश का इतिहास भी भूल गए हैं। खासकर यह प्रवृत्ति शहरों में देखने को ज़्यादा मिलती है। ऐसा भी देखने में आया है कि कुल देवी देवताओं की पूजा छोड़ने के बाद कुछ वर्षों तक तो कोई खास परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जब देवताओं का सुरक्षा चक्र हटता है तो परिवार में घटनाओं और दुर्घटनाओं का दौर शुरू होता है। उन्नति रुकने लगती है, ग्रह कलह, उपद्रव, अशांति शुरू हो जाती है, आगे वंश नहीं चल पाता, पिताद्रोही होकर व्यक्ति अपने वंश को नष्ट कर देता है। तो इसीलिए हमेशा अपने कुल देवी या कुल देवता का ज्ञान होना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर आपकी यह जानकारी पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले लोगों को भी इस बारे में पता चल सके और आने वाली रोचक जानकारी या समाज से संबंधित खबरों के बारे में भी आपको जानकारी हो सके। जय जाट।